नमस्कार दोस्तों। ये वैल्यू सिर्फ एग्जाम्पल के लिए नहीं है, बल्कि हेल्थ, रिलेशनशिप्स, बिजनेस, डिसिप्लिन, सोशल मीडिया, लेजीनेस और डेली लाइफ के हर डिसीजन पर अप्लाई होता है। गलत इच्छा और आदत को बार बार पूरा करने से इच्छा कम नहीं होती है, बल्कि वो और मजबूत हो जाती है। हम सोचता है या बस लास्ट टाइम है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, लास्ट टाइम का लास्ट कभी आता ही नहीं। डिजायर इज लाइक फायर। इसी तरह जब हम किसी हार्मफुल डिजायर को सेटिस्फाई करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है, पर अंदर का पैटर्न और स्ट्रांग हो जाता है। पहली बार गलत एक्शन बहुत अच्छा लगता है, फिर वो बार बार रिपीट होता रहता है। फिर माइंड उस टेस्ट को याद रख लेता है। धीरे धीरे वो एक्शन बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक वही काम करने लगता है। जब डिजायर अनकंट्रोल हो जाती है, तब नॉलेज ब्लॉक हो जाती है। हम जानते हैं क्या सही है और क्या गलत है। सभी जानते हैं चीटिंग गलत है, शॉर्टकट लेना गलत है। हेल्थ कॉन्शियस पर्सन जानता है जंक फूड डेली नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब डिजायर हावी हो जाती है, तो विजडम काम नहीं करती है। और ये इच्छाएं और आदत पे एक दिन में नहीं बनती है। ये छोटे छोटे रिपीट एक्शन से इंप्रूव होती जाती होती है। इसी को लाइफ में समझो। एक पर्सन बोलता है आज लास्ट टाइम लेट उठ रहा हूँ, फिर नेक्स्ट डे भी लेट उठे। फिर बॉडी उस रेपिटेशन टाइमिंग को नॉर्मल मान लेती है। जो डिसिप्लिन होना चाहिए था, वो एक्सेप्शन बन गया। और जो एक्सेप्शन था, एक नई हैबिट बन गई। हम सभी लाइफ में गुड हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पीस चाहते हैं। लेकिन गलत एक्शन, जो कि गलत डिजायर और गलत हैबिट की वजह से एक्शन लेते हैं, तो रिजल्ट भी गलत मिलते हैं। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि गलत इच्छाएं और बैड हैबिट्स क्या है। ये आप भी जानते हैं। कोई पर्सन हेल्थ में बोलता है बस आज लास्ट पिज्ज़ा, कल से जिम स्टार्ट। यही रीज़न है कि हार्मफुल हैबिट्स को सिर्फ विल पावर से तोड़ना टफ होता है। क्योंकि हैबिट सिर्फ एक्शन नहीं होती, हैबिट एक लूप होती है। और हर रिपीट के बाद लूप और स्ट्रांग हो जाता है। डिज़ायर कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन गलत डायरेक्शन में ये लाइफ के लिए हार्मफुल हो जाती है। अगर सेम रेपिटेशन को पॉजिटिव साइड में ले जाओ, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। जब डिजायर आए, तुरंत एक्शन मत लो। 2 मिनट्स रुक जाओ, ब्रेथ स्लो करो। पूछो, मैं ये एक्शन करने के बाद स्ट्रॉन्गर फील करूंगा या वीकर? ये क्वेश्चंस माइंड का पासवर्ड अनलॉक कर देते हैं। अब एक और पावरफुल एनालॉजी। माइंड एक बिजनेस है, डिजायर कस्टमर डिमांड है, बुद्धि सीईओ है। अगर सीईओ सो रहा है, तो हर रैंडम डिमांड अप्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर सीईओ अलर्ट है, तो वो पूछेगा इस डिमांड का लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या है। इसी तरह लाइफ में हर एक्शन एक इन्वेस्टमेंट है। गलत एक्शन का इंटरेस्ट रिग्रेट के फॉर्म में मिलता है, सही एक्शन का इंटरेस्ट कॉन्फिडेंस के फॉर्म में मिलता है। कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल कोट से नहीं बनता। कॉन्फिडेंस तब बनता है जब आप अपने ही वर्ड्स को फॉलो करते हो। जब आप कहते हो मैं ये नहीं करूंगा या करूंगी और सच में नहीं करते, तब सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। जब आप कहते हो मैं ये करूंगा और करते हो, तब इनर पावर बिल्ड होती है। इसलिए गोल ये नहीं है कि डिजायर कभी आए ही नहीं। गोल ये है कि डिजायर आए पर डिसीजन बुद्धि ले। डिजायर ड्राइवर सीट पर नहीं हो, बुद्धि ड्राइवर सीट पर रहे। जहां आप बार बार बोलते हो बस आज लास्ट टाइम, हर ट्रैप के सामने एक रिप्लेसमेंट एक्शन लिखो। इन्वायरमेंट चेंज करो, जो चीज ट्रिगर करती है उसे इजी एक्सेस से हटा दो। याद रखें, आपकी लाइफ एक दिन में डिस्ट्रॉय नहीं होती और एक दिन में ट्रांसफॉर्म भी नहीं होती। दोनों रेपिटेशन से होता है। जो डिजायर विजडम को कवर कर रही है उसको आइडेंटिफाई करो और फिर उस डिसिप्लिन और राइट डायरेक्शन दो। और जब राइट एक्शन रिपीट होगा तो वही सही रिजल्ट देता है। पहले डिसिप्लिन बिटर लगता है, बाद में ही वही डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम सबसे बड़ा सेल्फ रैप है। पॉज टाइम सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल टूल है। और राइट रिपीट सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इंजन है। रॉन्ग रिपीट से बचना है, राइट रिपीट बनाना है। कंप्लीट डिफीट नहीं, कंप्लीट अपग्रेड चाहिए। धन्यवाद।